तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्भय और स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सफ़रनामा एक्सप्लोर विथ निर्भय पर। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज मैं आपको कहां ले जाने वाला हूं, क्या दिखाने वाला हूं। तो आज मैं आपको ले जा रहा हूं बिहार राज्य के औरंगाबाद ज़िले में स्थित देव सूर्य मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि देव में सूर्य भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। देव एक ऐसा जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पवित्रता का निवास है और वहाँ जाने पर बहुत ही सुकून की प्राप्ति होती है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं देव मोड़। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही भव्य गेट, भव्य द्वार, देव द्वार बना हुआ है और यहीं से NH2 से रास्ता देव के लिए कट जाता है। हाईवे से देव के लिए रास्ता कट जाता है और इसी रास्ते से हम लोग देव जाते हैं। वैसे तो औरंगाबाद से देव जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं आज इस रास्ता से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये रास्ता बहुत ही आसान पड़ता है। भैया मैं तो कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक संडे को देव पहुँच जाऊँ, सूर्य भगवान का दर्शन करूँ, आशीर्वाद लूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। किसी कारणवश हम प्रत्येक संडे को नहीं आ पाते हैं। आज ही देखिए, आज हम लगभग 1.5 महीने बाद इस संडे को आए हैं। और इसी के साथ अब हम लोग देव में प्रवेश कर चुके हैं। देव का मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है। इस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ सुकून बसा हुआ है और ये हम लोग एकदम मंदिर के नज़दीक वाले गेट के पास आ गए। और ये देव का देवराज विरासत देवगढ़ का किला है। इसी के सामने मैं अपना बाइक पार्किंग में लगा दिया हूँ और अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ देव का सूर्य मंदिर का मेन गेट। ये भीड़ भाड़ कितना, एकदम संडे को ऐसा लगता है कि जैसे भगवान खुद धरती पर दर्शन देने आए हैं। और यहाँ पे भक्त का, श्रद्धालुओं का इतना ज़्यादा भीड़ लगता है, ये देखकर ही मन को बहुत सुकून मिलता है। ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इतना नज़दीक औरंगाबाद में हम लोग का जन्म है, रहने का जगह है, जिसके कारण हम लोग यहाँ प्रत्येक संडे को पहुँच पाते हैं। अब मैं भैया के पास से मिठाई दुकान से प्रसाद के लिए मिठाई खरीद लिया हूँ और अब यहाँ पे मैं अपना प्रसाद पैक करवाने आया हूँ। और ये मेरा प्रसाद नारियल, फूल माला और भी इसमें धूप, रोड़ी, सिंदूर सारा चीज़ रखा होता है। ये मैंने इसमें अपना मिठाई डाल दिया और अब आपको ले चलता हूँ सूर्य मंदिर के प्रांगण में। यह है दंडवत द्वार, इसी के रास्ते हम लोग सूर्य मंदिर में जाते हैं। ये देखिए कितना भीड़ भाड़। अब ये रहा सुकून जिंदगी, सूर्य मंदिर और सूर्य मंदिर का ये प्रांगण कितना भव्य है, कितना मनमोहक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुकून बसता है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ सूर्य मंदिर के अंदर, जहाँ देखिए कितना भीड़ है। यहीं पे मैं पूजा करूँगा और आपको भी सूर्य भगवान का दर्शन करवाऊँगा। एक्चुअली ये मंदिर सूर्य भगवान का है, लेकिन यहाँ पे मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में विराजमान है। इसका भी कहानी है जिसको मैं आगे बताऊंगा। ये देखिए कितना भव्य मंदिर है और ये भीड़ भाड़, जहाँ हम लोग लगे हुए हैं पूजा के लिए, इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा तो पूजा हो गया भैया और मैं बाहर निकला और बाहर निकलकर मैं आपको इस मंदिर का भव्य कहानी बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी
हम कहानी सुनाने से पहले मैं आपको कुछ दर्शन करवाना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ कुछ पूजा पाठ भी कर लेता हूँ, थोड़ा नारियल फोड़ूंगा, टीका लगवाऊंगा। और ये है, यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे माता रानी का, माँ दुर्गा का मंदिर है, इसलिए यहाँ पे भक्त श्रद्धालुगण भीड़ लगाए हुए हैं। ये देखिए अंदर माता विराजमान है। जय माँ दुर्गे। और यहीं पे मैं पंडित जी से अपने हाथ में धागा बंधवाऊंगा। और ये हैं पंडित जी जिनसे मैं जब भी आता हूँ तो इन्हीं से धागा बनवाता हूँ। ये पंडित जी ने धागा बांधना स्टार्ट कर दिया। धागा बांधते बांधते साथ साथ मंत्र भी पढ़ रहे हैं पंडित जी। और अब मैं पंडित जी से टीका लगवाऊंगा, महाकाल टीका। पूरे लीलार पर चंदन लगवाऊंगा। चंदन लगवा लिया। बहुत ही ठंडक मिलती है। ये रहा रोड़ी का टीका। अब पंडित जी नारियल का संकल्प करवा रहे हैं। एक्चुअली जब नारियल फोड़ा जाता है तो उसके लिए संकल्प करवाया जाता है। तो पंडित जी नारियल का संकल्प करवा रहे हैं मंत्र के साथ। और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ नारियल फोड़ने। देखिए भैया फोड़ लिए हैं, अब मैं फोड़ूंगा। जय बजरंगबली। एक बार में नारियल फूट गया। अब बताते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में, इसका आर्किटेक्ट के बारे में। अब मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बताता हूँ, इस मंदिर का कहानी बताता हूँ, कैसे ये मंदिर यहाँ पे बना। इस मंदिर का एक विशेषता ये भी है कि इस मंदिर का जो मेन दरवाज़ा है वो पश्चिम की ओर खुलता है। एक्चुअली ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर है, पहला ऐसा सूर्य भगवान का मंदिर है जिसका दरवाज़ा पश्चिम की ओर खुलता है। इसके पीछे का कहानी ये है कि एक बार औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता हुआ औरंगाबाद के देव पहुंचा। वहां मंदिर पर आक्रमण करने ही वाला था कि वहां के पुजारियों ने उससे काफ़ी अनुरोध किया कि वह मंदिर को न तोड़े। कहते हैं कि पहले तो औरंगजेब किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ, लेकिन बार बार लोगों के अनुरोध को सुनकर उसने कहा, यदि सच में तुम्हारे भगवान हैं और इनमें कोई शक्ति है तो मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में हो जाए। यदि ऐसा हो गया तो मैं मंदिर नहीं तोड़ूंगा। और ऐसा कहकर औरंगजेब ने वहाँ के पुजारीगण को सिर्फ एक रात का समय दिया। अब पुजारियों में काफ़ी परेशानी हो गई कि ये रात भर में ऐसा कैसे संभव हो पाएगा। तो उन्होंने रात भर सूर्यदेव से प्रार्थना किया कि वह उनके वचन की लाज रख लें। और इसके बाद जब पुजारी जन अगली सुबह पूजा के लिए मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का प्रवेश द्वार तो दूसरी दिशा में, पश्चिम दिशा में हो गया है। तब से देव सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में ही है और आज भी वैसा ही है। अब सूर्य मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के विराजमान होने का कहानी यह है कि सूर्य को यहाँ 11 रूपों में पूजा जाता है, जिनमें ब्रह्मा सूर्योदय, महेश यानी कि शंकर मध्याह्न और भगवान विष्णु सूर्यास्त के रूप में शामिल हैं, जो सामान्यतः ब्रह्मा की पूजा न होने के बावजूद उन्हें पूजने का अनोखा अवसर भी देता है, क्योंकि यहाँ सूर्य के विभिन्न रूपों में त्रिदेवों की उपस्थिति मानी जाती है, जिससे यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध 3 सूर्य मंदिरों देव, कोणार्क और लोलार्क यानी काशी में एक अनूठा स्थान रखता है।
यहाँ भक्त सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय पूजा करते हैं। यहाँ मैं आपको सूर्य भगवान के मंदिर के परिक्रमा करते करते इस मंदिर का जो इतिहास है, जो कहानी है, उसके बारे में भी बताया और इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ हवन कुंड के पास, जहाँ पूजा करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद सबसे लास्ट में हवन किया जाता है। तो अभी मैंने भी यहाँ पे पूजा कर लिया, परिक्रमा भी कर लिया, तो अब सबसे लास्ट में हवन कुंड में अब मैं हवन करूँगा। तो यहाँ पे है हवन कुंड और सभी लोग हवन कर रहे हैं। अब हवन करने के बाद थोड़ा मंदिर दर्शन कीजिए। भव्य मंदिर, सूर्य मंदिर देव का। इसके बाद हम लोग चलेंगे देव सूर्य मंदिर का विश्वविख्यात जो तालाब है वहाँ पर। तो आइए अब चलते हैं तालाब के पास और इसका कहानी भी वहीं बताएंगे। तो यही है देव का विश्वविख्यात तालाब। ऐसा कहा जाता है कि इसमें नहाने से शरीर के कुष्ठ रोग या चर्म रोग सब खत्म हो जाते हैं। इसमें भी सूर्य भगवान का ही महिमा है और यहाँ पर हर एक साल चैत्र वाला छठ में या कार्तिक महीने के छठ में लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सूर्योदय का, सूर्यास्त का दोनों का अर्घ देते हैं। यही है यहाँ का इतिहास। और अब कुछ नाश्ता हो जाए। यह है यहाँ का विख्यात चपचपवा, जिसको चाट भी कह सकते हैं। खाने के बाद अब मैं वापस अपना औरंगाबाद, जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ आते हैं, इधर आते हैं या देव सूर्य मंदिर आने का प्लान बनाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको लोकेशन दे देता हूँ। आप ज़रूर आइए। यहाँ आकर आपको बहुत ही सुकून महसूस होगा। आप यहाँ ज़रूर आइए, पूजा कीजिए। भगवान सूर्य आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और अगर आप भारत के किसी भी कोने से ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अनुग्रह नारायण रोड, जो कि देव से नज़दीक, औरंगाबाद से नज़दीक रेलवे स्टेशन है, औरंगाबाद का रेलवे स्टेशन है अनुग्रह नारायण रोड। तो सबसे पहले आपको यहीं आना है और यहाँ से आप बस या ऑटो कुछ भी लेके औरंगाबाद आ जाइए। औरंगाबाद से फिर आपको वहाँ से बस या ऑटो मिलेगा और वहाँ से मात्र औरंगाबाद से 10 किलोमीटर है देव, जहाँ आप पहुँचिए और भगवान सूर्य का दर्शन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही ब्लॉग वीडियो देखने के लिए सफ़रनामा एक्सप्लोर विथ निर्भय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी मैं इस तरह का वीडियो आपको बनाकर दिखाता रहूं, देता रहूं। अब आप कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप सूर्य भगवान के दर्शन करने देव कब आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, कमेंट में ये ज़रूर लिखिए, ओम ग्रीनी सूर्याय नमः। तो थैंक यू दोस्त। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। जय सूर्य भगवान की।